बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। बात ये है ना, आजकल हमें ऐसा लगता है ना कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी गोली में। तो आप थोड़ा सा बुखार हुआ, आजकल आप देखोगे लोग गोली खाना चालू कर देते हैं। इनफैक्ट मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट भी देख रहा था, मतलब कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा है, हम लोग को हर चीज़ ऐसा लगता है कि बाल अच्छे करना है तो शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैंने देखा। 3 बाल लिए गए थे, मतलब सैंपल लिए गए थे एक आदमी के। अब उसने कैसे वो एक्सपेरिमेंट किया मुझे नहीं पता, बट एक बाल जो शैम्पू के साथ वो स्ट्रैंड था, दूसरा शैम्पू प्लस कंडीशनर, और तीसरा विदाउट एनीथिंग था। और उसके ऊपर ना वो लोग एक एक करके, जैसे रस्सी रहती है वैसे धाग रखे थे, और उस पर वेट डालते जा रहे थे, पेनीज डालते जा रहे थे। तो सबसे पहले आपको पता है कौन सा वाला टूटा? जो सिर्फ शैम्पू करता था, शैम्पू वाला टूटा। सेकंड टूटा जो शैम्पू प्लस कंडीशनर करते थे, वो वाला वो टूट गया। और थर्ड वाला टूटा जो कुछ नहीं कर रहे थे। बेसिकली नेचुरली हमारे हेयर ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन लोग अभी एड्स इतने आते हैं, अलग अलग कंपनीज है, वो हमें चाहती है, हमें पहले ख़राब फील कराते हैं कि आपके बाल सही नहीं है, आप ये करो, और एट द एंड उससे कई बार प्रॉब्लम्स भी बहुत हो जाती है। तो और वही चीज़ मैं देखूंगा ना, तो बीमारियों में भी कई बार होता है। और मैंने ये चीज़ कई बार बोली है, लोग है ना आजकल दवा तो ऐसे टॉफ़ी की तरह खाते हैं यार, थोड़ा सा भी कुछ हो गया चलो खा लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो वो खा लेते हैं। इसका ओपिनियन क्या है? अभी डिप्रेशन भी होता है, लोग सीधा दवा खाना चले जाते हैं। और मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी एंजाइटी ये सब चीज़ें मैंने फेस करी है, मैंने भी खाई है दवा, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी, इसको मुझे हमेशा नहीं खाना है। मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी, दवा पे डिपेंड होने लग जाऊंगा तो फिर ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गई थी सही नहीं है, मेरे को खुद से ही अपने आप को सही करने आना चाहिए। तो मैंने कई बार दवा तो ली थी, लेकिन मैं उसे अपने हमेशा पॉकेट में रखता था, उसे खाता नहीं था, और खुद से ही अपने आप को सही करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से हुआ ये कि कुछ टाइम बाद मैं अपने आप को सही भी कर लिया। बस मैंने अपने इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज करना सीखा, मैंने अपनी वाइफ से बात करना सीखा, मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन पे, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चालू किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी 100% एकदम सही हूँ, मुझे अभी भी कभी कभी एंजाइटी ये सब चीज़ होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जैसे एंजाइटी हुई मैंने गोली खा ली। तो इसके ऊपर भी आपका क्या ओपिनियन है? आजकल ये जो गोली खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, ये सब क्यों हो रहा है, और इसके क्या कुछ बेटर तरीके भी है? मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली काफ़ी बेटर तरीके है, और हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली खुद से भी बहुत सी चीज़ करने की कैपेबिलिटी रखता है, बट हम उसे टाइम ही नहीं देता है। सो ट्रू। इस पे मैं खूब बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरा फोटे है ये। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पर आपने गोली खाने वाली बात बोली, तो कई जगह पर देखो आज मेडिकल साइंस ने बहुत इवॉल्व किया है, बहुत तरक्की की है, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो कभी कभी हमारे लिए भगवान बनकर ज़रूर आते हैं। एग्जैक्टली। और जो गोली है ना, जो हम एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं या कोई भी स्लीपिंग पिल ले रहे हैं, चाहे वो मेलाटोनिन की टैबलेट है या कोई, एक्चुअल में वो इंसान जिसको स्लीपिंग पिल या जिसको एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी जिसको दिया जा रहा है, उस टाइम पर उसके लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पर उसके लिए जो कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो बताने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हमारा एक इवेंट होता है 4 दिन का, अवेकन और हीलिंग इंटेलिजेंस। उसमें हम लोगों के माइंड के ऊपर काम करते हैं कि कैसे आप अपने माइंड को चैनलाइज, जैसे अभी आप बोल रहे हो ना चैनलाइज, कैसे चैनलाइज करके आप इन सब चीज़ों से कैसे बिना इन सब के बाहर निकल सकते हो। लेकिन मैं किसी भी अपने पार्टिसिपेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि आपको गोली नहीं खानी है। मैं कहता हूँ कि आपको इसको सप्रेस नहीं करना, आपको इसको रिप्लेस करना है। अगर मान लो आपको कोई चैलेंज हो रहा है और आपको उसके लिए डॉक्टर ने दवाई दी है, बिल्कुल ठीक समझ के दी है, लेकिन ये परमानेंटली दवाई तो सोल्यूशन नहीं है। वो तो इसलिए दिए हैं, एंटी डिप्रेसेंट इसलिए दिए जाते हैं जीशान भाई, कि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए। एक्चुअल में हमें जो प्रॉब्लम था, या जो जिसको मैं चैलेंज बोलता हूं, जो चैलेंज थी, क्या हमने उसको ओवरकम किया? हमने तो अपने आप को सुला दिया कि भाई तुमको टेंशन हो रही है, टेंशन को खत्म मत करो, सो जाओ, दिमाग रिलैक्स कर लो। हमारी गोली जो है वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने का काम कर रही है। वो एंटी डिप्रेसेंट या स्लीपिंग पिल हमारे माइंड को स्लो डाउन कर दे रही है। हमने चैलेंज को तो ओवरकम नहीं किया ना। इसीलिए बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जिनको 10 साल पहले एंग्जाइटी थी, उनको 25 साल बाद भी एंग्जाइटी है, और उनके सब कॉन्शियस में वो पड़े रहने के कारण वो कॉन्शियसली तो नहीं दिख रहा है कि मुझे, अच्छा मुझे किसी से डर लगता था, अब मैं उससे उतना नहीं डर रहा हूं क्योंकि मेरे हालात बदल गए हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर जो डर पड़ा हुआ है ना, वो मुझे नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करके वो मेरे सबकॉन्शियस में बड़ा पावरफुल विध्वंस मचा रहा होता है। गोली लेना बिल्कुल ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा छोड़ दीजिए किसी भी तरह की, लेकिन हाँ उसके ऑल्टरनेट को अपनाइए, जो कि माइंड प्रोग्रामिंग्स होती हैं एनएलपी के थ्रू, मेंटल डिटॉक्स के थ्रू हम अपने बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं। उससे आपके माइंड में जो उस पर्टिकुलर थॉट से कोई पेनफुल मेमोरी रखी है, कोई पास्ट के इमोशंस रखे हैं, किसी ने धोखा दिया था वो रखा है, कोई फेलियर पड़ा है वो रखा है, पेरेंट्स का कोई एब्यूज था वो रखा है, मोलेस्टेशन है बचपन की वो रखी है, हमको उसको खत्म करना है। रूट कॉज को खत्म करना है। हम जो इनसाइड आउट जो चैलेंज आया है, हम उसको आउटसाइड इन खत्म कर रहे हैं। जो अंदर से शुरू हुआ था, हम बाहर दवाई लेके उसको सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब ठीक नहीं कर सकते, हम सप्रेस कर रहे हैं उसको। हमको उसको इनसाइड आउट ही खत्म करना पड़ेगा।
अगर मैं उस मेमोरी की जो आपके पास है, अगर आपको पता चले कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, अब आप उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में हो, लेकिन अगर एक दिन मैं आप दोनों को बिठाऊं और उस केस को रिजॉल्व करूं कि अरे नहीं भैया, ये तो खुद उस दिन बड़ा परेशान था, इसने आपको गाड़ी, इसलिए आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि ये खुद किसी प्रॉब्लम में था और भाग कर जा रहा था, और ये भी आपको सॉरी बोले, तो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इससे कभी परेशान रहोगे नहीं, आपने एम्पैथाइज कर लिया, समझ। तो हमने क्या किया, हमने वो रूट कॉज को खत्म किया। और जहां पर दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर आपके माइंड को ये चीजें क्लियर करना कि एक्चुअल में जो हुआ है, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूं कि दुनिया में दुर्घटना कोई नहीं होती। लोग बोलते हैं दुर्घटना हो गई, दुर्घटना नहीं होती, हर चीज घटना होती है। यानी हमारी जिंदगी से घटने के लिए आती है, खत्म होने के लिए, माइनस होने के लिए, घट जाए हमारी लाइफ से, निकल जाए। जब वो निकलती है ना, उसने तो निकलना ही है, रो के निकालो, हंस के निकालो। वो दुर्घटना नहीं है, गलत नहीं हुआ आपके साथ, वो घटना थी, घट गया, जिंदगी से कम हो गया, माइनस हो गया। अब खुश हो, लेकिन अब उस चीज को दोबारा से एनर्जी ना दो कि वो घटना की जगह दुर्घटना बन के वापस आए। उसको घटा दो, माइनस कर दो, खत्म करो, छोड़ो। अगर आप उसको पकड़े रखोगे तो वो दुर्घटना बन के बार बार आती रहेगी। राइट। तो यहां पर काम करना पड़ेगा। गोली छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, और गोली छोड़ने, अगर हमने गोली लेते रहे, उससे भी कुछ नहीं होगा, डिपेंड हो जाएंगे उस पर। डिपेंड हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो, आप एक बीपी की भी टेबलेट ले रहे हो ना, 10 mg की, क्या वो बीपी ठीक कर रही है? 1 साल बाद वो 20 हो जाती है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि वो इंसान जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके बीपी को ठीक कर सकता है, वो नहीं कर पा रहा, तो दवाई खानी जरूरी है। उसको बिल्कुल मना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहा है। उसको मना किया डॉक्टर ने, स्मोकिंग मत करो, वो फिर भी कर रहा है, तो वो क्या करेगा फिर? वो अपने ब्लड थिन या वो जो भी करेगा, वो गोलियां ही लेगा ना। अगर वो लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है तो दवाई शुरू करो। दवाई के साथ साथ 90% आप दवाई लो, 10% माइंड पे काम करो, धीरे धीरे 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, और एक दिन आप देखोगे कि आप 100% अपने माइंड की प्रोग्रामिंग से 0% दवाई पे आ जाओगे, अगर आपके अंदर ये करने की इच्छा है तो। राइट, एग्जैक्टली। ये वाली चीज़ मैंने भी खुद अपने लाइफ पे भी नोटिस करी थी, इसलिए मैंने दवा रखा था, मैंने दवा लिया, मैंने ट्राई भी किया, बट मुझे एक चीज़ समझ में, दवा से खत्म नहीं हो रहा। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो यहीं पे हुआ था, जब मैंने पहली बार ये स्टूडियो लिया था ना, तो यहाँ पे लेते साथ ही वियर्ड सा एग्जाम्पल है, चूहा मर गया था। और वो चूहा कहाँ मरा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग परेशान, बहुत स्मेल आ रही थी। अब वो स्मेल को खत्म करने के लिए हम भाई हर चीज़ जो ले सकता था मैं, सारे एयर फ्रेशनर, ये वो हर एक चीज़ मैंने लेके कर दिया, बट वो बास खत्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो चूहा मरा था सोर्स, और वो सोर्स मिल रहा ही नहीं था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो दवाइयाँ भी होती काइंड ऑफ ऐसा है कि यार थोड़ा रिलीफ के लिए आप दवा खा लो, थोड़ा स्मेल खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, सही है, लेकिन वो सोर्स चूहे को उठा के फेंकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक है ना, आप कितना भी कर लो, कुछ टाइम बाद वापस आओगे, आपको वापस से वही स्मेल दिखेगी। सो ये वाला चीज़ एग्जांपल मुझे काफ़ी सही लगता है। बहुत बढ़िया। और एक्चुअल में जो अब चूहा मर रहा है, वो यहाँ मर रहा है, हाँ, उसकी स्मेल भी नहीं आ रही है, वो सिर्फ दिमाग में ही चले जा रहा है, तो वो पता भी नहीं चलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ज़िंदगी में किसी भी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई भी चैलेंज, कोई भी फिजिकल इलनेस है, कोई पेन है, कोई फियर है, उसको अपनी ज़िंदगी में देख पा रहे हो, तो एक अच्छे माइंड प्रैक्टिशनर से, एक अच्छे NLP प्रैक्टिशनर से ज़रूर मिलिए। वो इंसान जो आपको विजुअलाइज करवा सके, जो आपके माइंड के डायरेक्शंस को बदल सके, माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सके, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी आपने एक एग्जांपल दिया, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। आप कह रहे थे कि आज इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन भी बहुत हो गया है गोली का, और ये सब। अभी रिसेंटली एक ऐसी रिसर्च हुई, एक ब्रांड था, शू का ब्रांड था, जूते बनाने वाली एक कंपनी है। उनका जूता मान लो वो आता है $12-13 का, $15 का जूता आता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उस जूते की रीब्रांडिंग करी। मतलब जूता वही है, शू वही है, कंपनी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उन्होंने उसकी पैकिंग बदली, उसके ऊपर टैग बदला, उसका जो रैप करने वाला सिस्टम था वो बदला, कंपनी का नाम बदला, उसका किसी एक बड़े स्टार से ब्रांड प्रमोशन करवाया कि भैया आप हमारे आके रिबन को यहाँ पर काटो, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता हो। और वही जूता जो $15 का था, वो जूता उन्होंने $1000 के प्राइस के साथ, टैग के साथ वो रखा। जितने जूते वो 6 महीने में बेचते थे, उतने उन्होंने 3 दिन के अंदर बेच दिए। एक्सक्यूज मी, $15 के जूते जो 6 महीने में बेचते थे, मान लो वो 100 जूते बेचते होंगे, तो अब 100 जूते उन्होंने 3 दिन में $1000 वाले बेचे हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? पावर ऑफ ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, परसेप्शन। तो हमको जब सोसाइटी ये चीज बताती है ना, अब बहुत से लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि जो चीज महंगी है वो बढ़िया होगी। हाँ, होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नंबर 1 पे है वो 100 है और नंबर 2 पे है वो 10 है। प्राइस में वो 10 है, वो 100 है,
लेकिन जो नंबर 2 पे है वो 80, 90, 95, 75, 85 कहीं उसके आसपास होगा, लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस हम लोग पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो महंगी चीज़ है वो खराब है, अरे नहीं, लेकिन कई जगह पर लोगों का परसेप्शन ये है कि महंगी चीज़ ही अच्छी है। राइट, वो परसेप्शन प्रॉब्लम है। परसेप्शन प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपको सोचना चाहिए परसेप्शन भी आपकी सही भी है कि नहीं है। जैसे कि ना मैं अगेन वो हेल्थ पे ही जा रहा हूँ, मैं से बाहर के बहुत सारे शोज़ देखता हूँ। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग को नेटफ्लिक्स ये सब मूवीज़ ये सब देखना पसंद है, तो हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, वहाँ पे एक परसेप्शन कई सारे शोज़ में, कुछ भी हुआ फटाक से दवा ले लो। कुछ भी आप नोटिस करना, लोगों को थोड़ा सा भी कुछ इशू होता है ना, वो लोग सीधा प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। उनका परसेप्शन ये है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। आई नो दवा ज़रूरी है, आपने भी जैसा कहा कि इट्स गुड, इट्स बहुत अच्छा है, हम इतना साइंस इतना आगे बढ़ पाया, उसके जैसे हमारी लोगों की हेल्थ काफ़ी बच पा रहे हैं, उन लोग की उम्र बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। बट वही सोल्यूशन नहीं है। बात ही सिर्फ उस पे ही टिके मत रही है, वो वाली चीज़ है। ट्रू। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।